रिश्तों की अहमियत। पढ़ाई पूरी करने के बाद इमरान किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। इमरान ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने इमरान का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ इमरान किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली है? इमरान, जी नहीं। डायरेक्टर, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? इमरान, जी हाँ सर जी। डायरेक्टर, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? इमरान, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। इमरान के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? इमरान, जी नहीं। मेरे पिता हमेशा यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेज़ी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? इमरान, जी आदेश दीजिए। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। इमरान यह सुनकर खुश हो गया। इमरान को लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। इमरान ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और पिता को अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। इमरान ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता के हाथ बहुत सख्त हो गए थे और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी इमरान कट्टे के निशान पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ नजर आ रहा जाता था। इमरान को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज़ लोगों के कपड़े धोकर मेरे लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद इमरान को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो दिए। पिता रोकते ही रह गए, लेकिन इमरान अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह इमरान फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए इमरान की आंखें गीली थी। डायरेक्टर, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? इमरान, जी हाँ सर जी। कल मैंने ज़िंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस कर सके। ऐसा शख्स को नहीं जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का लक्ष्य बना रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। यह कहानी से सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।